भोर हो गई है, चल के सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ। अरे तुम्हें तो अपनी शक्ल जहांपना को दिखानी थी, तुमने हमें दिखा दी। जाओ जाओ यहां से, अरे जाओ। अरे मेरे आम! पिताजी! सर फोड़ दिया मेरा। पिताजी, आपका सर तो फूट कर भी आपके पास ही रहेगा, पर मेरे आम जो मेरे नहीं रहे। पिताजी, आपकी वजह से आपका ये बेटा वासु भूखा रह गया। बिना देखे चल रहा था इसलिए टकरा गया। लेकिन हम तो रोज अपने कमरे से ऐसे ही निकलते हैं। आज तक तो हम किसी से टकराए नहीं, लेकिन आज ही क्यों टकराए? जरूर उस मनहूस शक्ल वाले की मनहूसियत है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बलदेव? सच? हाँ जहांपना, वो पूरे महल में अपनी मनुष्यत फैलाता जा रहा है। मुझे पता है फूफू, पिताजी पहली बार बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उस मनुष्य की मनुष्यत का शिकार हुआ हूँ फूफू। अब्बा हुजूर, ये देखिए, उस मनुष्य की वजह से हमें कहाँ चोट आई। पैरों में, सर में, आंख में। आप उठिए। नहीं, हम ठीक हैं, तुम बैठो। छोड़िए! क्या छोड़े? इनका दर्द देखना छोड़िए और हमारी तरफ देखिए। उठो। अरे दर्द हो रहा है उन्हें। बैठो, उर्वशी आओ, बैठो। नहीं, छोड़िए। क्या छोड़े? इस तरह रोना छोड़िए। जहांपना, वो सचमुच मनहूस है। आपको पता है, हम नृत्य कर रहे थे और जैसे हमने उसकी शक्ल देखी, हमारे पैरों में मोच आ गई। पैरों में। उर्वशी सही कह रही है जहांपना। ये आपकी सुरीली आवाज को क्या हो गया तानसेन? क्या बताऊं जहांपना, सवेरे वो मनुष्य क्या दिख गया। मैं दवा की बजाय सिंदूर पी गया। मनहूस तो कुछ ज्यादा ही मनहूस है। पहले हमें चोट आती है, फिर आपको मोच आती है। अब्बा हुजूर, इस चोट और इस मोच के बीच में हम भी हैं। आप तो हर चीज के बीच में हैं। हमारे और आपकी अम्मी के बीच में भी आप ही हैं। हाँ, और कभी-कभी मेरे और उर्वशी के बीच में। ये सब हो रहा है उस एक मनहूस आदमी की वजह से। ये मनहूस आदमी हमारी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर हम में से किसी को चोट आ रही है, किसी को मोच आ रही है, किसी की आवाज चली जाती है। इस मनहूस आदमी का हमें कुछ करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है, इस मनहूस आदमी के साथ क्या किया जाए? इस आदमी को फांसी दी जाएगी। हम ताली नहीं बजा रहे हैं, सिपाहियों को बुला रहे हैं। सिपाहियों, उस मनहूस आदमी को पकड़कर आज रात उसे फांसी दे दी जाए। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। बता तो दिया हुक्म, अब खड़े क्यों? जाओ, जाकर उसे कालकोठरी में डाल दो। जाओ। जी जनाब। आखिर में जहांपना ने उसे फांसी देने का इरादा कर लिया है। क्या? हाँ, लेकिन आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जिसकी वजह से उर्वशी के पैरों में मोच आई, उसे फांसी हो? उर्वशी, एक बात बताइए, कि आज से पहले कभी आपके पैर में मोच नहीं आई? छोड़िए, पैर की मोच छोड़िए, हमारे तो दिल में मोच आ जाती है जब भी आपकी नजरें हमारे दिल से टकराती है। ये तो हम भी सोच रहे हैं। हमारे दिल के बारे में? उस इंसान के बारे में। उर्वशी, आप ही सोचिए, किसी इंसान की शक्ल मनहूस कैसे हो सकती है? इंसान की शक्लें तो ऊपर वाले भगवान ने बनाई, और भगवान की बनाई हुई चीज मनहूस नहीं हो सकती। उर्वशी, हम आपसे मिलने की इच्छा में यहीं राजमहल में सो गए, और सुबह सवेरे हमने भी उसी इंसान की शक्ल देखी जिसकी शक्ल आपने देखी। हमारे साथ तो कुछ भी मनहूस नहीं हुआ। खान सामे ने हमें बढ़िया नाश्ता खिलाया, हमें आपसे मिलने की इच्छा थी, हम आपके सामने हैं, हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई।
हमारी इच्छा भी पूरी कर दीजिए, हमें भी गले लगा लीजिए। उर्वशी, हम आपको तो गले लगा लेंगे, लेकिन उस बेचारे इंसान के गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। बेचारा मनहूस कहीं का। हे भगवान, मुझे बचा ले। मैं मनोज नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। बचा ले भगवान, मुझे बचा ले। राजा बीरबल, आप तो राजा बीरबल है ना? जी, मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का हल है। भाई साहब, बीरबल हूँ, भगवान नहीं। कोशिश करता हूँ कि हर समस्या सुलझा सकूं। मुझे बचा लीजिए, इस मनूस को बचा लीजिए। राजा बीरबल, मैं मरना नहीं चाहता। आपकी समस्या का हल तो आपके पास ही। मेरे पास? जी, आपके पास। आपकी अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा? आखिरी इच्छा तो बताइए, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? जहाँ पना, मेरी अंतिम इच्छा है कि महल की उस मुंडेर पर खड़ा होकर मैं प्रजा को संदेश दूं, जहाँ से आप प्रजा को संदेश देते हैं। ओहो, संदेश देना चाहते हैं ये? क्या संदेश देना चाहते हो? जहाँ पना, मैं प्रजा को संदेश देना चाहता हूँ। जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देखते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत बुरा तो हो जाता है, लेकिन जो सुबह सुबह आपकी शक्ल देखते हैं, वो तो मर जाते हैं। क्या गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शांत जापना, शांत। हम तो शांत हो जाएंगे बीरबल, लेकिन पहले हम इसे शांत करेंगे। जापना, आप इसे तो शांत कर दोगे, लेकिन प्रजा को कैसे शांत करोगे? क्या मतलब है आपका? जापना, जब हमारी प्रजा को पता चलेगा कि सुबह सवेरे इसने आपकी शक्ल देखी और इसे फांसी हो गई, तो फिर कोई भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। आपकी शक्ल देखने से बचने के लिए सारी की सारी प्रजा हमारा राज्य छोड़कर किसी और राज्य में जाकर बस जाएगी। जब राज्य में प्रजा ही नहीं रहेगी, तो आप राज किस पे करेंगे? बात तो आपकी सही है बीरबल। अगर हम इसे फांसी देते हैं, लोग हमें ही मनहूस मानेंगे, कहेंगे कि हमारी शक्ल देखकर सामने वाले की मौत हो जाती। इसलिए जापाना, हम तो कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से विदा कर दिया जाए। स्वर्ण मुद्राएं देकर क्यों? वो इसलिए बलदेव जी, ताकि ये जाकर प्रजा में कह सके कि सुबह सवेरे जापाना की शक्ल देखने से स्वर्ण मुद्राएं मिलती, और सारी की सारी प्रजा जापाना की शक्ल देखने के लिए उत्सुक और दर्शन अभिलाषी हो। वाह 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 बीरबल, वाह। जाओ जाओ, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया राजा बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जापाना कहो, हमने तुम्हारी जान बख्शी है। हाँ, लेकिन जीवन दान तो मुझे राजा बीरबल की वजह से मिला है। राजा बीरबल की वजह से कैसे? हुजूर, वो हम समझ गए, हम समझ गए। तुम्हारी ये जो आखिरी इच्छा है, वो दरअसल तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं, इनकी आखिरी इच्छा है। यानी कि तुम्हारी ये आखिरी इच्छा इन्होंने तुम्हें बताई। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसी घटनाएं और हादसे हो जाती हैं जो महज इत्तेफाक होती, लेकिन उसे किसी की मनहूसियत या गलती समझना ये सही बात नहीं।